Hello student, I am Rani Dubey, your EVS teacher. Today we are going to study subject EVS chapter 6. Name is Every Drop Counts, means बूंद बूंद दरिया दरिया, या प्रत्येक बूंद जो है वो महत्वपूर्ण है। लॉन्ग एगो यानी कि पुरानी बात। सॉरी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ घाट सीसर। सर means a lake. King Ghadsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. People came here to celebrate festival and programs of music and dance. Children came to study in the school on the ghat. The talab belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. यह 600 साल पुराना घड़सीसर है, यानी कि एक जगह का नाम है घड़सीसर। सर यानी तालाब होता है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे। फेस्टिवल यानी कि जलसे होते थे, तीज त्यौहार मनाए जाते थे, गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। और जो घाटों पर स्कूल बनाए गए थे, आसपास के बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते थे और सभी इसी बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और उसकी साफ़ सफाई में हाथ बटाते थे। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This way, all 9 lakes filled up. This rainwater could be used throughout the year. मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था और इसकी आप व्यवस्था को ध्यान से समझें कि तालाब इस तरह से बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे और पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि ये जो झीलें हैं वो भरी रहती थी, क्योंकि इस तरह की उन्होंने व्यवस्था की थी। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर. तो और इस पानी का जो यूज होता था वह पूरे साल भर लोग अच्छी तरह से कर लेते थे। टुडे घड़सीसर इज no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. Now the water does not get collected in these lakes. Rainwater just flows away and is wasted. पर आज क्या होता है, घड़सीसर जैसे कि उजड़ गया है। जो तालाब 9 तालाब थे और एक दूसरे से वो कनेक्टेड थे, इस तरह की उनकी व्यवस्था थी कि एक भर जाता था, इसके बाद में जब ज़्यादा पानी उसमें आता था तो दूसरे तालाब में जाता था और दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, इस तरह से 9 ही तालाब जो है फुल होते थे
वो उसमें क्या हुआ कि गढ़सीसर में अब क्या है, रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं और यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जा कर के और बेकार बह जाता है। जो पहले व्यवस्था थी वो खराब हो चुकी है। टर्न द पेज। Through the eyes of Al-Biruni. More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Biruni. The place that we came from is now called Uzbekistan. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया था, उसका नाम था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जिस देश से आए थे उसको अब आज के टाइम में उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा था, ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगती थीं। चलिए देखते हैं कि अल-बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। The people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutra's raised platforms all around the lake. Between these there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. Today, when we study history, we can learn a lot about those days from the writings of Al-Biruni. These stamps came out in 1973. 1000 years after his birth. यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। ये किसने लिखा है? अल-बिरूनी ने। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। ऑब्जर्व एंड
फाइंड आउट, देखो और पता करो। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आर देयर एंड फील्ड, फॉर्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स, etc. etc. is the area sloping, rocky or flat. Think what will happen here when it rains. Where will the rain water go? In the drains, pipes or pits. Some water also get soaked into the soil. अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो, क्या वहाँ कुछ पक्का मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि हैं? इलाका किस तरह का है, जैसे कि ढलान वाला, पथरीला या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा, जैसे कि ज़मीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि? ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कि बूंद बूंद की कीमत, या बूंद के द्वारा बूंद। Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here it rains for only a few days in the entire year. Sometimes not even that much. The rivers here do not have. टर्न द पेज, वाटर ऑल राउंड, ये नेक्स्ट पेज का है। तो राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। बच्चों, इस चैप्टर में ये बताया है कि पहले के टाइम में लोग पानी के लिए कितने सजग थे, कि हमारा पानी किस तरह से बच सकता है, उस तरह के उन लोगों ने इंतज़ाम किए थे। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।